मांगा मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, आपके चरण कमल रूपी पराग का मेरा मन रूपी भौरा दिन रात रस पान करता रहे। मेरा मन रूपी भौरा कहीं भी नहीं जाए। संसार में बहुत तरह के फूल हैं, उस फूल में हमारा मन रूपी भौरा लोभायमान नहीं हो जाए। आपके चरण कमल के पराग के रस में मेरा मन लोभायमान होकर आसक्त होकर के रहे, बस उसी रस का पान करता रहे। इतना मांगकर जिस पति ने इतना बड़ा शाप दिया, उस पति का तो आज की माई किस कदर त्याग कर देते पता नहीं। भगवान खुश हैं और यह वरदान मांगकर अहल्या यह नहीं कि मैं यहीं रहूं, यहीं तपस्या करूं। जिस पति की कृपा से हमें आज यह संजोग प्राप्त हुआ, यही भांत सिधारी गौतम नारी गई पतिलोक आनंद भरी। पतिलोक चली गई। अहल्या का उद्धार करते हैं भगवान। अब विश्वामित्र मुनि के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गंगा नदी मिली। भगवान फिर पूछते हैं, यह गंगा कैसे प्रकट हुई है, कहाँ से आई है, किसने गंगा को लाया। सब जानते हैं, सारा होलिया सदगुरु के मुंह से निकलवाना चाहते हैं। संत के मुंह से जो वचन निकलता है, शब्द निकलता है, वही शास्त्र बन जाता है। कैसे कैसे पापी इस धरती पर आए, जिन्होंने इस देश के धर्म ग्रंथ को स्वाहा कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में इतना धर्म ग्रंथ था कि 6 महीने तक आग लगी रही, तब भी पूरा का पूरा ग्रंथ जला नहीं। जितना ले जा सका ले गया, जो बचा उसमें आग लगा दी। इतने ग्रंथ, और भी बहुत जगह ग्रंथालय बना हुआ था, लेकिन दुष्टों ने बहुतों को जला दिया, बहुतों को ले गया, बहुतों को पानी में फेंक दिया। और फिर भी हमारा भारत समस्त देश का ज्ञान के मामले में गुरु है। ज्ञान के मामले में समस्त देश का गुरु है। इतना ज्ञान कहीं भी नहीं संसार में। हमारे पास बहुत देश से लोग आते हैं मिलने के लिए, बहुत कुछ सुनाते हैं अपने अपने देश के विषय में। मैं सुन सुन करके तंग आ जाता हूँ। ऐसा घर है तो ऐसी फैक्ट्री है, ये है वो है, बहुत सुनाते हैं। जब बहुत सुना देते हैं तब हम उनसे पूछते हैं, अच्छा एक बात बता, तुम्हारे देश में बहुत कुछ है, लेकिन 3 चीज़ है तुम्हारे देश में। और क्या क्या? पहली चीज़, तुम्हारे देश में माँ गंगा बहती है तुम्हारे देश में गंगा। धन्य देश जहाँ बह सुरसरी। वह देश किसी काम का नहीं जहाँ गंगा नहीं बहे। वह यही देश है भारत, जहाँ अमृत की धारा गंगा माता बहाती है। दूसरी चीज, तुम्हारे देश में एक भी पतिव्रता नारी है, खोजने से नहीं मिलेगा। साग बैगन की तरह औरतें बिकती हैं वहाँ। मन मर्जी जिनका हाथ पकड़ लो, सब लोग सुनाते हैं आकर के। एक भी पतिव्रता का दर्शन नहीं। यदि पतिव्रता होगी भी तो भारत की ही जाकर के होगी।
भारत की ही गई हुई पतिव्रता वहाँ मिलेगी, वहाँ की नहीं होगी। भारत की माई ही कोई पतिव्रता को प्रकट की होगी। यदि वहाँ भी किसी पतिव्रता का जन्म हुआ होगा तो भारत की माता के पेट से ही है। तुम्हारे देश में पतिव्रता? तब हाथ जोड़ ले तो महाराज पतिव्रता तो नहीं। तीसरी चीज, तुम्हारे देश में संत हैं कहीं? खोजने से भी संत नहीं। सारी दुनिया खोज रहे थे संत को, संत को। पॉल ब्रंटन भारत आया था संत की खोज में, खोज लगाते लगाते कहीं भी नहीं मिला। जब भारत गए, दक्षिण भारत के तिरुवन्नामलई की गुफा में एक लंगोटी पहने हुए महात्मा का दर्शन हुआ। ये महर्षि रमन। उनके दिमाग में जितने प्रश्न थे, मौन भाषा में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। रमन महर्षि से बातचीत, यह ग्रंथ पढ़िए आप लोग। यही एक ऐसा देश है जहाँ संत। तो गंगा पृथ्वी पर कैसे आई, क्यों आई, भगवान सब जानते हैं, फिर भी संत के मुखारविंद से कहलवाना चाहते हैं। संसार के दुष्टों ने यहाँ के ग्रंथ को स्वाहा करने का, ज्ञान को मिटाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब तक भारत में संत रहेंगे तब तक सारे शास्त्र जला देने पर भी फिर से सभी शास्त्रों का जन्म करा देंगे। संत के मुंह से जो वचन निकलता है वह क्या है? वह तो शास्त्र है। संत बोलते ब्रह्म। संत के मुंह से तो ब्रह्म बोलते हैं, वह वेद निकलता है, वह शास्त्र निकलता है, वह पुराण निकलता है। एक एक शब्द यदि किसी के दिमाग में बैठ जाए तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा ऐसा शब्द निकलता। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की। हमारे गुरुदेव कहते थे, संत के मुंह से निकले हुए एक एक वचन अमूल्य होते हैं। यदि दिमाग में बैठ गया, हृदय में वह वचन घर बना लिया, तो आपके जीवन को अनमोल बना देगा। तो संत के मुंह से जो वचन निकलते हैं वो शास्त्र हो जाते हैं, सुशास्त्र हो जाते हैं, वेद बन जाता है, पुराण बन जाता है। इसलिए भगवान चाहते हैं ये संत बोलें। गंगा का अवतरण कैसे हुआ, ये संत बोलें, शास्त्र बनेगा। तो भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं। अपराह्न काल में भागवत की कथा में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि गंगा का अवतरण इस धरती पर कैसे हुआ है। अभी हम भगवान को जनकपुर ले चलते हैं। भगवान विश्वामित्र के मुखारविंद से गंगा अवतरण की कथा सुनकर आगे बढ़े। जनक नगर के पास पहुँचे। वह नगरी बहुत विलक्षण थी। जनक कोई साधारण महापुरुष है। विदेह, इतना बड़ा राज्य का संचालन, नाम उनका है विदेह। देह में रहते हुए भी विदेह। इससे सिद्ध होता है कि जिनको करने का शौक है, भजन करने की लगन है, सद्गुरु में निष्ठा है, साधना के प्रति दृढ़ आसक्ति है, तो घर चलाता हुआ, परिवार चलाता हुआ, राज चलाता हुआ भी वह महापुरुष बन सकता है। शौक नहीं है, प्रेम नहीं है, त्याग, वैराग, भक्ति, योग,
श्रद्धा सेवा सब स्वाहा हो गया है, आप 100 कल्प तक हिमालय की चोटी पर भी रह लेंगे तो भी ज्ञान नहीं होगा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में राज महि राज, जोग महि जोगी, तप में तपीसुर, गृहस्थ माहि भोगी। राज करता हुआ राजा, योग करता हुआ जोगी, तप करता हुआ तपस्वी, घर गृहस्थाश्रम में रहता हुआ गृहस्थी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पाया, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। परमात्म ध्यान कर करके ये सब के सब उस मालिक का दीदार कर लिया है। नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया। करने की लगन हो तो कहीं रहकर भी किया जा सकता है। यह प्रसंग बतलाता है इतना बड़ा राज्य का संचालन और नाम है विदेह, नाम है जनक। जनक का अर्थ क्या? पिता। जनक कहते पिता को, ज्ञान में पिता तुल्य हैं। भगवान वेद व्यास जी के सुपुत्र सुखदेव जी महाराज ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए जनक जी के पास गए। इतने बड़े ज्ञानी थे। जिस नगर में संत रहते हैं, इतने बड़े ज्ञानी रहते हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। भजन के प्रभाव से कैसी भी जगह हो उसकी रमणीयता बढ़ जाती है। भजन के प्रभाव से कैसा भी साधारण भोजन हो, भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज घर में खीर बनाते हैं लेकिन ऐसा स्वाद नहीं। घर में दुनिया भर की सब्जी बनाते हैं लेकिन यहाँ तो सारी सब्जी एक में ही है तो भी ऐसा स्वाद नहीं। चावल तो घर में भी पकाती हैं लेकिन ऐसा स्वाद नहीं। ये चावल का स्वाद यहाँ है, यहाँ सब्जी का स्वाद है, यहाँ खीर का स्वाद है। नहीं नहीं, यहाँ जो दिन रात भजन हो रहा है वह स्वाद उसमें समाविष्ट हो रहा है। भजन का स्वाद यदि पदार्थ में घुस जाए तो वह पदार्थ भी स्वाद से भर जाता है। विदेश सबसे लोग देहरादून आश्रम आते हैं। जिस घास की कुटिया में हम पहले रहते थे, आज भी कुटिया है, उस कुटिया को प्रणाम करते हैं, फोटो लेते हैं। मैं कहता हूँ हमारी बेइज्जती करा रहे हो, इस कुटिया का फोटो ले रहे हो, फोटो लेकर के जाओगे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, क्या कहेंगे? एक तो ऐसे भारत का नाम दरिद्र में आता है और ये कुटिया दिखाओगे, ये भारत में ऐसा ऐसा घर है, ऐसे घर में लोग रहते। नहीं नहीं महाराज, आपकी बेइज्जती कराने के लिए नहीं, भारत की बेइज्जती कराने के लिए नहीं, भारत के गौरव बढ़ाने के लिए फोटो खींच करके जा रहा हूँ। गौरव की क्या बात है? मैं अमेरिका वासियों को, ऑस्ट्रेलिया वासियों को, जापान वासियों को दिखलाऊंगा कि तुम लोग 20-20 महल के मकान में रहते हो तो भी तुम्हें शांति नहीं। देखो भारत का साधु ऐसे घास के झोपड़ा में आनंद का बधावा बजाता है, प्रणाम करते हैं। मैं कहता हूँ इस झोपड़ा को क्यों प्रणाम करता है? महाराज इसीलिए प्रणाम करता हूँ कि झोपड़ा के अंदर भजन होता है। मैं फिर कहता हूँ झोपड़ा के अंदर तो भजन पर मैं बैठता हूँ, मुझे प्रणाम कर लो। अरे महाराज आपको तो करेंगे ही। यह कुटिया धन्य है जिसके अंदर भजन होता है। घास के झोपड़ा के अंदर भी भजन होता है तो झोपड़ा प्रणाम के योग्य।
झोपड़ा भजन नहीं करता, भजन करने वाला कोई और है, लेकिन भजन का ऐसा महत्व है कि झोपड़ा प्रणाम करने के योग्य। अरबपति खरबपति लोग वो झोपड़ा को प्रणाम करते हैं। ये झोपड़ा का प्रभाव नहीं है, वो भजन का प्रभाव है। जिस पत्थर पर मैं बैठ कर के भजन करता था उसको लोग प्रणाम करते हैं। वह पत्थर धन्य है जिस पत्थर पर बैठकर साधु भजन करते हैं। यह भजन का प्रभाव है। पत्थर भी पूजनीय हो जाता है, झोपड़ा भी पूजनीय हो जाता है। यदि उस भजन को ये आदमी करे तो यह आदमी कितना पूजनीय हो जाएगा, कितना वंदनीय हो जाएगा। ये भजन का प्रभाव है। पुर रम्यता राम जब देखी, भगवान श्री राम ने जब जनकपुरी की रमणीयता का दर्शन किया तो बड़ा आनंद आया। विश्वामित्र मुनि कहते हैं यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं। जब बुलाने के लिए जनक जी आएंगे तब नगरी के अंदर जाएंगे। अभी तो नगर में घुसे भी नहीं हैं। नगर द्वार की रमणीयता को देखकर बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है, फलदार वृक्ष, पुष्पदार वृक्ष, छायादार वृक्ष। वहीं विश्वामित्र मुनि का मन रम गया। राम लक्ष्मण के साथ वहीं विश्राम करने लगे। जैसे ही सेवकों के द्वारा महाराज जनक को यह सूचना मिली, विश्वामित्र मुनि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आए हैं। समाचार मिथिलापति पाए। संत के प्रति महाराज के अंदर कितना प्रेम है। ब्राह्मणों को, मुनियों को और भी विशिष्ट जनों को साथ लेकर अगवानी को आ गए। बड़ी तेजी से आए। चरणों पर माथा रख करके प्रणाम किया। मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। बड़े प्यार के साथ विश्वामित्र मुनि ने राजा को, मुनि मंडलियों को, ब्राह्मण समाज को अपने पास बिठाया। और उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका से फूल लेकर के वहाँ पहुँचे। गुरु को प्रणाम किया और गुरु जी ने हाथ पकड़कर राम को अपने बगल में बिठा लिए। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के बगल में बैठे हुए, एक बाईं तरफ है, एक दाईं तरफ। अब जितने लोग पहले से बैठे हुए थे सब राम को देख करके उठकर खड़े हो गए। ये बालक बड़ा विलक्षण, ये चेला कहाँ से ढूंढ करके ये महात्मा लाए हैं। ऐसा तो रूप आज तक देखा ही नहीं था जीवन में। सब वंदन करके बैठे। जनक जी से रहा नहीं गया। महाराज, यह चेला जो आपके साथ में है इसका क्या नाम है? यह कहाँ से आया हुआ है? इनको देखकर तो मुझे लगता है ये मनुष्य है नहीं, साक्षात नर नारायण का अवतार लगता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं समस्त प्राणियों की अंतरात्मा के रूप में हमें ये बालक दिखलाई दे रहे हैं। ये बालक है कौन महाराज? विश्वामित्र मुनि ने कहा, तुम तो बहुत बड़े विरागी हो, विदेही हो, साधन संपन्न हो, ज्ञान में निपुण हो। नाम विदेही है, देह में तुम्हारी बिल्कुल आसक्ति नहीं। आज इस देह को देख करके तुम्हारा मन आकुल व्याकुल हो रहा है। इस देह की हुलिया पूछ रहा है क्या बात है। देह ज्ञान से ऊपर उठे हुए महापुरुष आज देह का परिचय पूछ रहे हैं। ये कौन है, ये कौन है, क्या बात है। और बड़ा विलक्षण विलक्षण संज्ञा के साथ लगता नहीं है कि यह बालक मनुष्य का होगा।
तो सुनो महाराज, आप जो कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। जो कहो इस बालक के विषय में, भगवान कहो तो भगवान है, नर नारायण कहो तो नर नारायण है, परमात्मा कहो तो परमात्मा है, मनुष्य कहो तो मनुष्य भी है, राजकुमार कहो तो राजकुमार है। इसके लिए तो जो कहो वही है, क्योंकि परमात्मा के लिए तो सारी उपाधि लगाई जा सकती है। वेद में तो चोर की भी उपाधि भगवान के नाम में है। इनके साथ चोर भी कोई नहीं। तस्कराणाम पते नमः, वेद में है। चोरों के स्वामी को हम नमस्कार करते हैं। वेद भगवान से पूछा गया, आप भगवान के नाम में चोर शब्द, हाँ, चोरों के शिरोमणि है। कैसे? इससे बड़ा कोई चोर हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा चोर, इसीलिए नमन करते हैं। घटिया चोर को क्या प्रणाम करेंगे जब कान के बाली छीन ले, घड़ी छीन ले, 10-20 रुपए छीन ले। ऐसे चोर को थोड़े वेद में प्रणाम किया जाता है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। जो जीव के अंदर के जन्म जन्म के पाप को, कर्म बंधनों को चुरा ले, छीन ले, वे ही ये चोर हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इतना बड़ा चोर कौन हो सकता है जो जीव के सारे कलमश को चुरा ले, हरण कर ले। सारी उपाधियां परमात्मा में लगाई जा सकती हैं, लेकिन उपाधियों की पराकाष्ठा होनी चाहिए। ये नहीं कि साधारण चोर, साधारण डाकू, साधारण लोभी, साधारण छली, नहीं नहीं, असाधारण शब्द का प्रयोग परमात्मा में। आप जो कुछ कह रहे बिल्कुल सत्य है, लेकिन तुम तो इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, इस बालक में तुम्हारी इतनी आसक्ति। महाराज, आप छिपा रहे हो। यह बालक नहीं है, यह मनुष्य नहीं है। प्रत्यक्ष में मनुष्य दिखता है, आप कह रहे मनुष्य नहीं। कहा सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो जिम चंद चकोरा। हमारे मन का सहज स्वभाव है कि संसार में कभी आसक्त होता ही नहीं। हमने इतना भजन कराया है मन से, मन को इतना भजन में लगाया है, इतना भजन का आदत हमने मन के ऊपर डाल दिया है कि हमारा मन जागृत में कौन के स्वप्न में भी संसार की तरफ नहीं जाता। हमने अपने मन को ऐसा बना लिया है, कभी जाता ही नहीं। हमको अपने मन पर विश्वास है, हमारा मन संसार की ओर नहीं जा सकता। सहज विराग रूप मन मोरा। लेकिन आज इस रूप को देखकर ऐसे थकित हो गया है, ऐसे इस रूप में स्थिर हो गया है, जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की दृष्टि स्थिर हो जाती है। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ब्रह्म सुख में ही मेरा मन सदैव लगा रहता है, लेकिन आज जबरदस्ती उस सुख को छोड़कर इस रूप में लग गया है। क्या बात है? बताओ महाराज, साफ साफ बताओ, यह बालक है कौन? विश्वामित्र मुनि ने कहा, जिस सुख को छोड़कर तुम्हारा मन जबरदस्ती इसमें लग गया है, तो तुम्हारा मन तुम्हारे साथ छल नहीं किया है। जिस सुख में यह भीतर में लगा हुआ है, वही भीतर वाला आज बाहर में बैठ गया है। भीतर में जिस सुख में तुम्हारा मन लगा रहता है, तो वही सुख वाला ब्रह्म आज इस रूप में यहाँ बैठा हुआ है। जो कहो। फिर भी हुलिया पूछ रहे हो, तो मैं इतना कह सकता हूँ, अयोध्यापति महाराज दशरथ
उनके सुपुत्र हैं। श्याम वर्ण का जो है इनका नाम राम है, गौर वर्ण का जो है इसका नाम लक्ष्मण है। अतुल शक्ति का यह भंडार है, सबको पता होगा ही। एक ही बाण से तारका को खत्म कर दिया, एक ही बाण से सुबाहु को खत्म कर दिया, एक बिना फल के बाण से 100 योजन की दूरी पर मारीच को फेंक दिया, 14,000 सेनाओं का संहार किया। मुनियों के यज्ञ की रक्षा इन्होंने की, रास्ते में पत्थर बनी अहल्या का उद्धार किया। यह सब अद्भुत करनी ये छोटा सा बालक करता हुआ यहाँ पहुँचा है। यदि आगे भी तुमको इनसे कुछ करवाना है तो करवा लो, ले आया हूँ। जो कुछ मन में हो ये सब कुछ कर सकता है। सब राजे महाराजे को इकट्ठा किए हो जनकपुर में, सब मिलकर के जो कुछ नहीं कर सकता वह ये अकेला अकेला कर सकता है। तो देख लो महाराज जनक जी बड़े खुश हुए, बड़े आदर के साथ विश्वामित्र मुनि को राम जी के साथ नगर के अंदर ले गए, खूब सुंदर स्थान पर ठहराया, बड़ी सेवा की, बहुत सारे सेवकों को लगा दिया कि संत की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बड़ी सेवा हो रही है। लक्ष्मण जी के मन में होता है, एक कमरा में आकर के जनक जी ने बिठा दिया। सुनने में आता है कि यह नगरी बड़ी विचित्र है, विलक्षण है। एक बार नजर से घूम करके देखता है जनकपुर है कैसा। राजा प्रजा में कोई अंतर नहीं इस नगरी में है। कोई इस नगर के घर को देखकर पहचान नहीं सकता कि यह जनक का घर है कि जनक के घर में काम करने वाला नौकर का यह घर है। यही तो संतत्व है, महापुरुष का लक्षण है। जनक जी ने यह समरसता का दर्शन कराया है अपनी नगरी में, यहाँ सब बराबर है। एक बार जनक की नगरी का दर्शन करता, बोले नहीं संकोच के मारे, भैया क्या कहेगा, इससे लाख गुना बढ़िया नगरी तो अयोध्या है। दशरथ धन लखी धनद लजाही, तुम्हारे बाप की नगरी ऐसी है कि धनाध्यक्ष कुबेर भी लज्जित होते हैं। तुम्हारे बाप की ऐसी महिमा है कि आधा सिंहासन स्वर्ग का सदैव खाली रहता है दशरथ को बैठने के लिए। उसका बेटा एक साधारण नगरी देखने के लिए उतावला हो रखा है। शर्म के मारे लक्ष्मण जी बोलते नहीं, लेकिन राम तो सब जानते हैं, साथ में रहता है, इनके मन में मनोरथ है। जब साथ के लोग का मनोरथ हम पूर्ण नहीं कर सकते तो जो हिमालय में बैठकर भजन कर रहे हैं उनका मनोरथ कैसे पूरा करेंगे। घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, दुनिया में बैठे हैं, उनके मनोरथ को हम कैसे पूरे कर पाएंगे जब साथ वाले ही तरस रहे हैं। तो भगवान चाहते हैं कि अच्छा यह नगरी देखने के लिए लालायित है, तो गुरु जी से आदेश ले लूं। राम चाहते तो लेकर के चल पड़ते, चलो दिखा लाता हूँ, लेकिन मर्यादा देखिए, जिनके साथ में रहें मर्यादा से रहें। अपने मन से कुछ करना यह राम की मर्यादा के खिलाफ है। अपने गुरु के पास रहें, अपने महापुरुष के पास रहें तो मर्यादा से रहें। एक एक बात के लिए मर्यादा का पालन, आदेश का पालन। गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाहे, लक्ष्मण
जनक नगरी को देखना चाहते हैं, यदि आपका आदेश हो, हमें देखना नहीं है, हमें क्या देखना है, क्या बाकी है? लक्ष्मण देखना चाहता। लक्ष्मण जीव है, जीव के अंदर दुनिया को देखने की लालसा होती है। राम तो ब्रह्म है, उनको तो सब कुछ देखा हुआ है। इसीलिए कहते हैं नाथ लखनपुर देखन चाहिए। लक्ष्मण जी देखना चाहते हैं, जीव है। आपकी आज्ञा हो तो मैं दिखा लाऊं। संत की आज्ञा के बगैर, सद्गुरु की आज्ञा के बगैर ब्रह्म भी जीव को अपना दर्शन नहीं करा सकते। यह सद्गुरु की महिमा। आपका आदेश हो तो मैं दिखा लाऊं। संत के आदेश के बगैर भगवंत का दर्शन बहुत दुर्लभ है। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राम तुम क्या कहते हो? साक्षात मर्यादा के स्वरूप हो, तुम दोनों को क्या देखना है? तुमको देखने के लिए जो जन्म जन्म से जनकपुरवासी तरस रहे हैं, तप कर रहे हैं, उनको अपना दर्शन दिखा करके उनके मन को तृप्त कर दो। जाओ। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को साथ लिए और चले नगरी में। जैसे राम लक्ष्मण को नगर के बालकों ने देखा, कोई नया आदमी को देखते छोटे छोटे बालक तो पीछे लग ही जाते हैं। राम ये देखो, इसका घर है, ये उसका घर है, ये राजा जनक का घर है। एक छोटा बालक भगवान को नगरी का परिचय दे रहे हैं। भगवान भी बड़े प्यार से, यह नहीं कहते कि हमको सब देखा हुआ ही है। देखे हुए महापुरुष की यह मर्यादा होती है। अपने मुंह से नहीं बोलते रहता है, कोई दूसरा बोले, ये मर्यादा है। आप नहीं बताते रहना, हमने तो ये चमत्कार दिखलाया, हमने तो ये दिखलाया, हमें तो वो दिखलाया। कभी हेलीकॉप्टर पर कूदने लग जाते हैं, हमें तो इसको बचा दिया, कभी उसको बचा दिया। आप जब फंसे तो अपने को भी नहीं बचा पाते हैं। कहाँ वो ज्ञान चला गया पता नहीं, कहाँ वो सिद्धि चली गई पता नहीं। इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। बोलते हैं इसीलिए कि रामायण नहीं पढ़ते हैं। यदि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को पढ़े होते तो आज इस दुर्गति को लोग नहीं भोगते। सब छोटे छोटे बालक कहते हैं, ये इसका घर है, ये उसका घर है, ये इस पेड़ का फल है, ये है, यह फूल है। सब परिचय दे रहे हैं। लेते हुए भगवान को धनुषशाला के पास गए। यहाँ बड़ा भारी धनुर्यज्ञ होने वाला है। बड़े बड़े राजे महाराज आए हुए हैं। ये बहुत ऊंचा मंच इसके लिए लगाया गया है, ये इसके लिए, वो उसके लिए। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। ये बालक खुश हो रहे हैं। हमें दिखा दिखा करके ये बालक खुश हो रहे हैं। इसीलिए भगवान दूसरे के आनंद को देखकर, दूसरे की खुशी को देख कर के जो खुशी हो, समझ लेना यह मनुष्य नहीं है, मनुष्य के भेष में भगवान है। दूसरे के सुख को देखकर, आनंद को देखकर जो जल भुन जाए, समझ लेना ये पता नहीं इसके भेष में कोई लंका का घुस गया है। भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। जनकपुर की जितनी माताएं बहनें थीं झरोखे से झांक रही हैं। जो बाहर नहीं निकल सकती वह झरोखे से दर्शन कर रही हैं। जो निकल सकते हैं वो तो राम को देखने के लिए दौड़े हैं। रामायण में तुलसीदास क्या लिखे हैं, धाये धाम काम सब त्यागे, मन हो रंग निधि लूटन लागे। इतनी समृद्धि उस नगरी की है कि किसी के घर को देखकर कोई कह नहीं सकता कि जनक से कम है। जितने बनिए लोग दुकान पर बैठते, सुबह से शाम बैठे ही रहते, किसी का सामान बिकता ही नहीं।
ऐसी नगरी इसीलिए नहीं बिकता कि किसी के घर में कोई कमी है ही नहीं। सब यही चाहते कि मुफ्त में भी कोई ले जाए ताकि कोई देखे इस दुकान पर कोई ग्राहक आया है। फ्री में ले जाने वाला कोई ग्राहक नहीं। ऐसी नगरी, इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता उस नगरी की। लेकिन आज तुलसीदास लिखते हैं, धाये धाम काम सब त्यागे। सब काम छोड़ करके, धन छोड़ करके, घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके सब दौड़े राम की तरफ। किस तरह दौड़े हैं? रंक निधि लूटन लागे। कोई दरिद्र खजानों को लूटने के लिए दौड़ा हो। इससे क्या सिद्ध होता है? कितना भी धन हो जाए लेकिन मन की दरिद्रता कभी खत्म नहीं होगी। कितनी भी बुद्धि हो जाए, कितना भी बढ़िया घर हो जाए, कितना भी बढ़िया परिवार हो जाए, जीवन की दरिद्रता खत्म नहीं हो सकती। जीवन की दरिद्रता का अंत उसी क्षण होता है जिस दिन की भगवंत का दर्शन हो जाता है। सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ा परिवार, सबसे बड़ा पद परमात्मा का है। इसीलिए सब दौड़े हैं। काम कर कर के जुग जुगान से थक गए, अब तक काम पूरा नहीं हुआ। अब काम को पूरा कर देने वाले इस नगरी में आए हैं। इसीलिए अपने अपने काम को पूरा करवाने के लिए दौड़े। काम छोड़ दिए इसका मतलब यह नहीं कि उनका काम अधूरा रह गया। अब उस काम के लिए दौड़े हैं कि जिस काम के करने से सदा सदा के लिए काम पूरा हो जाता है। भक्ति निशेनी मुक्त की संत चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। संत चढ़े सब धाय। दौड़ दौड़ करके भक्ति के मार्ग पर सब चढ़ गए, लेकिन जिन्होंने आलस किया वो पछताते रह गए। ये परमात्मा स्वरूप में पधारे हैं। यदि देर लगाएंगे तो पता नहीं फिर मिलना दुर्लभ है। सब दौड़ पड़े काम को पूरा करने वाले, जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटाने वाले आए हुए हैं। सब दौड़ पड़े, सबको दर्शन हुआ। घूमते घूमते सायंकाल होने के लिए जा रहा है। जिनका भौं टेढ़ा हो जाए काल कांपने लग जाता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के रूप में है। जिनके डर से काल को भी डर लगता है। आज उनके अंदर होता है कि अरे घूमते घूमते संध्या काल हो गया, देर हो गई गुरु के पास पहुंचने में, बहुत देर हो गई, चलो चलो जल्दी से, गुरुजी नाराज होते होंगे, गया तो गए रह गया। मेरे आदेश के बगैर कहीं धनुष तो नहीं तोड़ दिया, शादी शुदी इतने कर लिया जाते ही, इतनी देर लगा दी, पता नहीं अब तक नहीं आया है, क्या सोचते होंगे मन ही मन, इसलिए जल्दी चलो। जिनके डर से काल भी डरते हैं। आज गुरु की क्या महिमा है, संत की क्या महिमा है। वे परमात्मा संत सदगुरु से डरते हैं। बड़ी तेजी से भगवान राम लक्ष्मण गुरु के पास आए, चरणों पर माथा रखकर प्रणाम किया। गुरुदेव नाराज तो नहीं है, ज़्यादा देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं बेटा, तुम देर लगाने वाले शिष्य हो। देर लगाने वाले तो कलयुग के शिष्य हैं। गए तो गए, पानी के लिए गुरुजी छटपटा रहे हैं, रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा पहनने के लिए तरस रहे हैं, दवाई के लिए व्याकुल हो रहे हैं। ये तो कलयुग में ये सब होता है बेटा। तुम्हारे जैसे शिष्य जिनको प्राप्त है
वहाँ तो देर की कोई बात ही नहीं। तुमसे कोई शिष्य का धर्म सीखे, कोई देर नहीं हुई। निशि प्रवेश मुनि आयस दीन्हा, सब ही संध्या वंदन कीन्हा। अब संध्या काल हो गया है, हाथ पैर धो लो, आसन लगाओ, अब बैठो ध्यान करने के लिए। पहले के गुरु अपने साथ में शिष्य को बिठा करके भजन करवाते थे। अब शिष्य आंगन में नाच रहे हैं, गुरुजी मसहरी में सो रहे हैं। अब ऐसे गुरु शिष्य से क्या धर्म का प्रचार हो सकता है। गुरुजी पहले खुद भजन करते थे, सेवकों से भजन करवाते थे। संध्या काल हो गया, सबको आदेश दिया कि सब बैठो भजन करने के लिए। सबको बिठाया, राम भी बैठे, लक्ष्मण बैठे, गुरुजी भी बैठे हैं। एक प्रहर तक भजन किया। उसके बाद ध्यान से उठे तो सत्संग शुरू हो गया। सत्संग भी तुरंत खत्म होने वाला नहीं, सत्संग बहुत चलता था, 3 घंटे का। 3 घंटे बैठ करके सबने ध्यान किया और उसके बाद का अब सत्संग शुरू करते हैं। भोजन पहले हो जाता था, अब तो कब तक में भोजन हो कोई नियम रूटीन रहा नहीं। भजन से बहुत पहले ही अल्पाहार ले लिया करते थे कि रात में आराम से बैठ कर के भजन कर सकें, शरीर हल्का रहेगा। हल्का भोजन लेते थे, शाम के समय ही भोजन, फिर 2-3 घंटे के बाद ध्यान पर बैठते थे, फिर ध्यान किए, फिर सत्संग। कहत कथा इतिहास पुरानी। विश्वामित्र मुनि अब कथा करने लगे, पुराणों की कथा सुनाने लगे। जो सामने बैठे हैं उन्हीं की कथा उन्हीं को सुनाने लगे। कथा सुनते सुनते रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, वह सुंदर रात्रि दोपहर समाप्त हो गई। 12 बजे रात तक कथा, 6 से 9 बजे तक ध्यान, 9 से 12 बजे तक सत्संग। इतना ध्यान सत्संग करके जो सोएगा वह स्वप्न कैसा देखेगा। रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, वह आनंदमयी रात्रि कैसे बीत जाती थी पता नहीं। और उसी मुद्रा में 6 घंटे ध्यान सत्संग करके जो आंख बंद करेगा वह स्वप्न में भी वही सब देखेगा। और ऐसे की नींद तुरंत पूरी हो जाएगी और 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक रूप से वह उठकर खड़ा हो जाएगा। कुछ से कुछ सोचते हुए, गप्पे मारते हुए, जैसे तैसे मन विचार को लिए हुए सो गया। इधर उधर के बेमतलब के स्वप्न देखते रहे, स्वप्न पर स्वप्न देखते रहे। गहरी नींद कभी आई ही नहीं, माथा भारी रहा। अब उठाने पर भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात ही नहीं। महाराज पता ही नहीं चला कब घंटी बज गई। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन करने के लिए इतनी बड़ी भूमिका चाहिए। नहीं तो उठ तो जाएंगे लेकिन बहुत तो निद्रा में ही बैठे रहेंगे। बहुत को आधी निद्रा, बहुत को संकल्प विकल्प, बहुत को छटपटाहट, आसन बदलते रहेंगे। कब घंटा पूरा हो, कब घंटा पूरा हो, 1 घंटा पहाड़ हो जाएगा उसके लिए। इतनी भूमिका चाहिए। इतना ध्यान सत्संग करके जो विश्राम में जाएगा उसका चित्त सदैव सात्विक बना रहेगा,
सात्विक चित्त से, सात्विक मन से जो विश्राम करेगा उसको गहरी नींद आएगी, थोड़ी देर में उसकी नींद पूरी होगी। जिस चिंतन से उन्होंने अपने को नींद में ले गया, नींद खुलते ही उसी काम के लिए फिर मन तैयार हो गया। 12 बज गई रात। अब विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि राम जाओ, रात बहुत हो गई, सोओ। बिस्तर पर लेट गए, लेकिन राम लेटने वाले नहीं। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जैसे विश्वामित्र मुनि लेटे, जिनके चरणों की सेवा के लिए ब्रह्मादि देवता तरसते हैं, संत तत्व की महिमा, गुरु तत्व की महिमा बतलाने के लिए वे ही परमात्मा लगे चरण चापन दो भाई। संत सदगुरु के चरणों को श्रद्धा समन्वित होकर के दबाने लगे। गुरु जी बारंबार कहते हैं, बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाय शयन तब की नहीं। बारंबार आदेश, जाओ राम सो, जाओ राम सो, जाओ राम। 3 काम में जल्दी मत करना, कम से कम 3 बार आदेश हो तब उस काम को छोड़ना। किसी को भोजन कराओ तो बारंबार आग्रह करो, और थोड़ा सा ले लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और, बार बार कहे अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, तब खिलाना बंद करो। एक बार कहा अब नहीं, शर्म के मारे बोल गया, अच्छा हो गया, बहुत हो गया, तो बस भोजन की सामग्री लिए जो घुसे घर में, वापस आने का नाम नहीं। ऐसे नहीं भोजन कराना, आग्रह पूर्वक बार 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 बार। और दान भी जिसको दो, तृप्त कर दो। यदि भगवान ने दिया है तो लेने वाले को तृप्त कर दो। अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, अब नहीं, महाराज और आवश्यकता, थोड़ा और लो, और कोई आवश्यकता है और लो। बार बार आग्रह करके दान करना चाहिए। एक बार में ही नहीं थैली बंद करके चले गए, बार बार। सेवा भी महापुरुष की करो तो महापुरुष बार बार आदेश करें, अब जाओ, अब जाओ विश्राम करो, जाओ विश्राम करो। हमारी कथा चल रही थी बूढ़ा अमरनाथ में। 15 दिन का ध्यान शिविर मैंने लगाया था। पुंछ जिला में है बूढ़ा अमरनाथ। एक सेवक गया था मेरी सेवा में, वह मेरे से राम कथा सुना था, बढ़िया से सारी बात याद थी उनको। रात में सेवा करने के लिए आया तो मैंने उनसे कहा, अरे जाओ आराम कर। अरे महाराज जल्दी जल्दी 3 बार कह दो, जल्दी से 3 बार कह दो, फिर तो चले ही जाएंगे। वो चाहता ही था कि जल्दी जल्दी बोले कि मैं जाऊं, तो मैंने 7 बार कह दिया। तो जाने के लिए उतावला हो रखा है तो 7 बार जल्दी से जा। तो ऐसे भी हैं जल्दी से छुटकारा मिल जाए। राम ऐसे नहीं, बार बार मुनि आयुष दीना, रघुवर जाए शयन तब कीन्हा। अब राम गए बिस्तर पर तो लक्ष्मण जी को सो जाना चाहिए था, बहुत रात हो गई। लेकिन अब लक्ष्मण जी को देखिए, चापत चरण लखन उर लाए। राम के चरण को ऐसे पकड़े हैं कि हृदय से लगा हुआ, चरण को हृदय से लगाकर दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे दबा रहे। चापत चरण राम उर लाए। राम के चरण को हृदय में लगा करके लक्ष्मण दबा रहे, क्योंकि बड़ा कोमल चरण है। सभय सप्रेम परम सच पाए। भयपूर्वक
कहीं ज़्यादा जोर से न दब जाए, यह भी देखना है। ये नहीं कि ऐसा दबाएं कि हड्डी ही टूट जाए, महाराज दुखी हो जाए, ऐसी सेवा नहीं। सब है, सब प्रेम, प्रेम के साथ, भाव के साथ, कष्ट नहीं हो, इस तरह से सेवा। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहु ताता। अब बारंबार राम कह रहे भाई अब जाओ सो, अब जाओ सो। तो लक्ष्मण कैसे सोते थे? ऐसा सोना भी किसी किसी को आता है। इसीलिए कहा लक्ष्मण कैसा कोई भाई नहीं हो सकता। पौधे धरि उर पद जल जाता। राम किस तरह से सोते तो आपने सुन ही लिया, गुरु को प्रसन्न करके, आदेश प्राप्त करके। और लक्ष्मण जी पौधे उर धरि पद जल जाता। लक्ष्मण जी के लिए अलग से कोई बिस्तर नहीं होता था, कुछ नहीं बिछाते। राम का जहाँ चरण होता था वहीं चरण को हृदय से लगा करके जमीन पर ही लेट जाते। चरण को हृदय से लगा करके रखते। इसीलिए लगा करके रखते कि इनको कोई आवश्यकता पड़ेगी और उठेंगे तो हमें पता चल जाएगा। स्वामी के उठने से पहले ही सेवक को तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि धक्के मार रहे हैं चेले को और उठने का नाम नहीं लेते। पौधे उर्धरि पद जल जाता। भगवान के चरण कमल को हृदय से लगा करके लेट जाते। जरा सा भी चरण हिले कि हमारी आँख खुल जाए, कोई आवश्यकता तो नहीं, कोई जरूरत तो नहीं। ऐसे सावधान होकर के सेवा होती है। यह है राम लक्ष्मण की मर्यादा। सबसे पहले गुरु जी सोए, उसके बाद राम जी सोए, उसके बाद लक्ष्मण जी। अब कब तक में सोए होंगे, उस समय जो होंगे उनको पता होगा। साधु संत महात्मा जो सुनाते हैं उस अनुभव को सुनाते हैं जो उस समय बीता होगा। सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए। सोने की तो इस तरह की क्रिया है, पहले गुरु, फिर राम, फिर लक्ष्मण। अब जगने की रूटीन देखिए, जगते हैं कौन पहले? उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सुजान। उठते हैं सबसे पहले लक्ष्मण जी, सोते हैं सबसे बाद में। कैसे नींद पूरी हो जाती है? अब तो डॉक्टर कहते हैं 8 घंटा सो, 10 घंटा सो, तब दिमाग फ्रेश होगा। डॉक्टर की बात मानेंगे, रामायण की बात मानने को तैयार नहीं। संसारी लोगों की बात को मानेंगे, गुरु संत की बात मानने को तैयार नहीं। इतने घंटे जब हम नींद में होंगे तब दिमाग फ्रेश होगा। भजन से मन फ्रेश होगा, दिमाग फ्रेश होगा कि सोने से फ्रेश होगा? सोते सोते तो आदमी भस्मासुर बन जाएगा। इससे कहीं दिमाग फ्रेश होता है? दिमाग बोझ हो जाएगा, दिमाग पर पत्थर पड़ जाएगा, सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, चिंतन की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। लक्ष्मण जी कितना सोए देखिए तो, लेकिन सबसे पहले उठे। लक्ष्मण जी को किसने उठाया? अरे जगने वाला हो तो जानवर भी जगा देगा, जगने की शौक हो तो पक्षी भी जगा देगा, और जगने की शौक जिसके भीतर में नहीं तो भगवान भी नहीं जगा सकता है। उठे लखन निशि विगत सुनी। क्या सुनकर? किसने जगाया लक्ष्मण को?
अरुण शिखा। अरुण शिखा कहते हैं मुर्गा को। अरुण लाल, शिखा चोटी। मुर्गा के माथे पर देखते हैं लाल रंग की चोटी। जो दिन भर उसको खाता है उनको चोटी नहीं, खाने वाले को चोटी नहीं, मुर्गा को चोटी। ये कलयुग की बात है। मुर्गा तो चोटी रखेगा, लेकिन जो उसको खाएगा उनको क्या कहा जाए? बिना चोटी वाले को क्या कहा जाए? जो भी कह सकते हैं उनके लिए, उनको चोटी नहीं। ब्राह्म मुहूर्त में मुर्गा बोलता था। अरुण शिखा ब्राह्म मुहूर्त में मुर्गा बोला। मुर्गा जैसे ही बोलता था लोगों को पता चल जाता था कि ब्राह्म मुहूर्त हो गया। 3 बजे मुर्गा बोलता। अब तो मैं किसी शहर में गया, सोने में रात हो गई, मन में हुआ कि बहुत मुसलमान लोग यहाँ रहते हैं, मुर्गा तो पालते ही हैं, बोलेगा तो उठ जाएंगे। मुर्गा बोला ही नहीं। 5:30 बजे के लगभग मुर्गा बोला। हे भगवान, कैसा यह शहर है, 5:30 बजे मुर्गा बोलता है। मुर्गा क्यों नहीं 3 बजे बोला? पहले तो बोलता था। तो मेरे से किसी ने कहा, महाराज मुर्गा भी अब समय से नहीं बोलता है। क्यों? उनको पता है कि बोलने से भी उठने वाला कोई है नहीं। बोल करके क्या अपनी नींद हराम करें? ये उठने वाले कुंभकर्ण तो कोई है नहीं, तो बोलने का क्या फायदा है? तो वो भी मन मतंग होकर के बोलता है। ये मन मतंग होकर के सोता है, तो मुर्गा मन मतंग होकर के बोलता है। इन लोगों को अब क्या जगह, नहीं उठने वाला है नहीं, वो भी अपने हिसाब से बोलता है। तो हमारी नींद नहीं खुली मुर्गा के भरोसे। लक्ष्मण जी उठे। उसके बाद गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजाने। भगवान राम उठे, सकल शौच कर जाए नहाए। उठ करके शौचादि क्रिया से निवृत्त हो गए। ऐसे नहीं जैसे तैसे सेवा में लग गए। पवित्र हो करके पवित्र पुरुष की सेवा करनी चाहिए। पहले ही नहा धो करके नित्य निवाह मुनि सिर नाए। पूजा पाठ नहाना धोना सब संपन्न करके मुनि के चरणों में माथा रख करके प्रणाम किया। फिर मुनि ने आदेश दिया तो फूल लेने के लिए चले गए। पुष्प वाटिका में सीता जी सबसे मुलाकात हो। आप कितनी कथा सुनेंगे, मुलाकात हो कल ही करेंगे बढ़िया से। बस सीता जी से राम का मिलन हुआ है। दूर दूर से मिलन हुआ है। नज़दीक से कल मिलन करा के काम खत्म करेंगे। अब मिलने की तैयारी हृदय रूपी पुष्प वाटिका में परमात्मा रूपी राम का भक्ति स्वरूपा सीता से मिलन कैसे होगा, यह सब सुनेंगे। अब गायक जी से एक भजन सुन लीजिए, रामायण जी की आरती कर लीजिए। फिर मन करे तो अपने निवास में थोड़ी देर रुककर यहाँ जो प्रसाद बनता है उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। अपने अपने निवास में भजन चिंतन में डूबे रहिए। अब भजन चिंतन छोड़ करके मेला देखने के लिए जाइएगा तो उधर से मेला के सामान के साथ साथ कोरोना को भी साथ में लेकर के आइएगा। और यहाँ का यज्ञ आप विध्वंस करिएगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह, सारी व्यवस्था शिविर के अंदर है, इस व्यवस्था का आनंद लीजिए। भीड़ भाड़ में मत जाइए। महामारी का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस शिविर के अंदर का ठेका तो मैं ले सकता हूँ,
अब बाहर घूमने वाले का ठेका तो बाहर की सरकार लेगी, तो बाहर की सरकार पर विश्वास होता आप जाए घूमने के लिए, लेकिन हमको तो अंदर के सरकार पर भरोसा है। यदि यहाँ के नियमों का परिपालन आप लोग करेंगे, आप जितनी सुरक्षा से यहाँ आए हैं उतनी सुरक्षा के साथ घर भी पहुँच जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब भजन सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। ऊधो मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। निशिदिन ध्यान भरे हृदय में, निशिदिन ध्यान भरे हृदय में। सब घर काज विसारे, मोहि। संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, ओधो मोहि। संत सदा अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे सिधारे। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत सिधारे। चरण रज निज अंग लगाऊं, चरण रज निज
हमारे मोहे संत सदा अति प्यारे। बूढ़ो मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा अति प्यारे। मोहि संत सदा अति प्यारे। बूढ़ो मोहि संत सदा अति प्यारे। संते मिले तब, संते मिले तब मैं मिल जाऊं। संते मिले तब मैं मिल जाऊं। संत न मुझे से न्यारे, ओ संते मिले तब मैं मिल जाऊं। संत न मुझे से न्यारे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, मुझे नहीं पावे। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन करिदारे। मोहे संत सदा अति प्यारे। बूढ़ो मोहे संत सदा अति प्यारे। जो संतन के सेवक जग में, मैं सो मुझे। जो संतन के सेवक जग में, सो मुझे सेवक भारे। जो संतन के सेवक जग में, सो मुझे सेवक भारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, संत जन पल में, संत जन पल में। ब्रह्मानंद संत जन पल में, सब भव बंधन तारे। मोहे संत सदा अति प्यारे। बूढ़ो मोहे संत सदा अति प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, वेद उचारे, वेद उचारे। जाकी महिमा वेद उचारे, संत सदा अति प्यारे। संत सदा अति प्यारे। बूढ़ो मोहे संत सदा अति, संत सदा अति, संत सदा अति प्यारे। आरती के लिए समस्त भक्तजन अपने अपने जगह पर ही खड़े हो जाएं।
आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललिते सिंह भी के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललिते सिंह भी के। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख संकादि शेष अरु सारद वर्ण पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी के कीर्ति करते ललिते सिंह भी के। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललित सिंह भी के। गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललिते सिंह भी की। अलिमल हरण विषय रस पी के। सुभग सिंगार मुक्ति जुगती के। गलन रोग भव मूरी अमी के। तात मात सभी विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीर्ति करते ललिते सिंह भी की। आरती